भगवान की मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने और सुनाने का हम सभी लोग उपक्रम करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह, मंगलमय विग्रह है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर, तो जीव को सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के जब पुण्य प्रकट होते हैं, तभी ऐसा मंगलमय अवसर प्राप्त होता है। धन संपत्ति, पुत्र परिवार हमारे प्रारब्ध और कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है। लेकिन भगवान की कृपा और विशेष अनुग्रह हो, तभी ऐसा पवित्र अवसर प्राप्त होता है कि भगवान के पवित्र धाम में विराजमान होकर परम प्रेमी रसिक जनों के बीच में भगवान की रसमयी चर्चा सुनने और सुनाने का सुअवसर प्राप्त हो। ये भगवान की बहुत बड़ी मंगलमयी कृपा का फल है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का साक्षात शब्दमय विग्रह, भगवान ही श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आज भी विद्यमान हैं। भगवान जब अपनी लीला का संवरण करके निज धाम जाने लगे, श्री उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान वैराग्य भक्ति कर्म उपासना वेदादि समस्त विषयों का सारगर्भित उपदेश प्रदान किया। और भगवान जब निज धाम जाने को तैयार हुए, तो श्री उद्धव जी ने भगवान का चरण पकड़ लिया और कहा, हे प्रभु, आपके न रहने पर, आपके तिरोहित हो जाने पर, अंतर्हित हो जाने पर आपके भक्त आपके बिना जीवन कैसे धारण कर पाएंगे। उद्धव जी की इस प्रार्थना को सुनकर के भगवान ने कहा, हर अवतार में लीला को पूर्ण करके मैं क्षीरारणों में चला जाता हूँ, क्योंकि भगवान क्षीरारणों से ही आते हैं। क्षीर सागर मुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। क्षीर सागर छोड़कर भगवान मथुरापुरी में आए। समस्त अवतारों में भगवान नारायण ही क्षीर सागर से भिन्न भिन्न रूपों में आकर प्रकट होकर लीलाएं करते हैं। भागवत के प्रारंभ में ही कहा, एतन नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम। तो भगवान ने कहा, इस बार हम क्षीर सागर नहीं जाएंगे। उद्धव जी ने कहा, आप कहाँ पधारेंगे? भगवान ने कहा, अब मैं सबके लिए सुलभ होने जा रहा हूँ। इतना सुलभ कि कोई भी मुझको उठा करके अपनी जेब में रख ले, पॉकेट में रख ले, घर में रख ले, इतने सुलभ हो जाए। अभी तक तो बड़े दुर्लभ थे। कितने दुर्लभ भगवान थे। भगवान ने कहा, बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग अनेकानेक साधन करने के बाद जब मेरा ध्यान करते, तो कुछ देर के लिए मैं उनके हृदय में प्रतिभाषित होता, योग भर ध्यान गम्यम। लेकिन अब मैं इतना सुलभ होने जा रहा हूं कि कोई मुझे अपनी पॉकेट में रख ले, अपने बैग में रख ले, अपने घर में रख ले, कहीं भी रख ले। और हमको, जिस परमात्मा को कोई कभी खरीद नहीं सका, भगवान कहते हैं किसी के अंदर ताकत नहीं है कि कोई मुझे खरीद सके, लेकिन अब मैं बिकने को भी तैयार हूं। भगवान ने कहा, अब तो मैं स्वयं बिकना चाहता हूं। विक्रीणीते समात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भक्तवत्सल भगवान कहते हैं कि अब मैं इतना सुलभ हो जाऊंगा कि कोई 50 रुपए में, 100 रुपए में भी खरीद करके हमको अपनी पॉकेट में रख ले। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा, इस बार अपनी लीला का संवरण करके मैं क्षीरारणों नहीं जाऊंगा, श्रीमद् भागवतारणों में ही मेरा प्रवेश हो जाएगा। ऐसा कहते हुए भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को भागवत में ही प्रवेश करा दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम तेने यम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान की प्रत्यक्ष माने, जय हो सरकार, भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति, साक्षात भगवान की मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। बड़े कृपा महाराज जी पधारे। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद
राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद 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 राधे माधवा गोपाल राधे माधवा बोलो श्री गोविंद भगवान की। जय। मैं निवेदन कर रहा था, भगवान अत्यंत सुलभ और सहज हो गए सभी के लिए श्रीमद् भागवत के रूप। तेने अम्बांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षावर्तते है। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ, इसका एक एक वर्ण, एक एक अक्षर भगवान गोविंद का श्रीअंग है। इस भावना से इस ग्रंथ का आदर, पूजन और संरक्षण इसी भाव से करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का सर्वप्रथम हम सभी लोग चिंतन करते हैं, जो कि परंपरा है। महिमा की आवश्यकता इसलिए भी है कि मानव की एक सहज प्रवृत्ति है कि बिना स्वार्थ के, बिना लाभ के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तत। मंद से मंद प्राणी भी बिना प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। उसे कहो कि तुम ऐसा करो तो कहेगा भाई करने से मिलेगा क्या, पहले ये बताओ। पहले लाभ क्या है ये जानने की इच्छा होती है, और अगर उसे समझ में आता है कि इसके करने से हमें कोई लाभ होगा, तब उस कार्य में उसकी प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का हम अनुशीलन करें, पढ़ें, स्वाध्याय करें, इसका चिंतन करें तो इसका लाभ क्या होगा, ये प्रश्न स्वाभाविक है। और इसी प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य 6 अध्याय में प्रारंभ में जो श्री महात्म्य का वर्णन करते हैं, नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज के चरणों में बैठकर विविध प्रश्न किए, और उन प्रश्नों के उत्तर में ये कथा गंगा प्रवाहित हो रही है। सर्वप्रथम महात्म्य के प्रारंभ में ही भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री सूत जी महाराज महात्म्य का वर्णन करेंगे। इसके पूर्व सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया। भगवान का स्वरूप क्या है? बोले भगवान सच्चिदानंद है। अब सच्चिदानंद का अर्थ सिद्धांतवादी अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं। अद्वैतवादियों के लिए एकमात्र ब्रह्म ही परम तत्व है, माया तो मिथ्या है। जीव भी अविद्या के कारण चैतन्य तत्व, चेतन तत्व अपने को जीव समझता है, मूलतः एक ही तत्व है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एकमात्र ब्रह्म है, वो कौन है? बोले सच्चिदानंद। और हम श्री वैष्णवों के लिए कहते हैं कि भगवान तो एक हैं, अद्वैत ही है, लेकिन वह अद्वैत विशिष्ट है, इसीलिए इसका नाम विशिष्टाद्वैत है। क्या विशेषता है? बोले ब्रह्म जो अद्वैत है, जीव और माया उसके अपृथक सिद्ध विशेषण है। जीव और माया ये परमात्मा से कभी पृथक होते ही नहीं, अपृथक सिद्ध विशेषण है।
जैसे नील कमल में नीलत्व, जो नीलत्व है, जो नीला रंग है, वो नील कमल से कभी अलग नहीं हो सकता। लेकिन रंग अलग है, रंगी अलग है, दो पदार्थ है। कमल और कमल का रंग कहने के लिए भेद है, लेकिन उस रंग को उस कमल से अलग नहीं किया जा सकता। कहने के लिए कमल कमल है, परंतु नीलत्व उसमें जो विशेषण है वह भी एक पदार्थ है। उसी प्रकार से अद्वैत परमात्मा है, लेकिन माया और जीव उसके विशेषण हैं, और वह विशेषण अपृथक सिद्ध विशेषण है जो उससे कभी अलग हो नहीं सकता। इन दो विशेषणों से, जीव और माया रूपी विशेषण से जो विशिष्ट परमात्मा है वही विशिष्टाद्वैत तत्व है, उसी को विशिष्टाद्वैत। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म जीव माया तीन तत्व, तत्वत्रय का सिद्धांत हमारे श्री वैष्णवाचार्यों ने स्वीकार किया। यहां पर मानो इन तीनों तत्वों का संकेत करते हैं सच्चिदानंद रूपाय। सत माने प्रकृति, ये प्रकृति भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है। हमारे यहां ब्रह्म भी सत्य है, जीव भी सत्य है, माया भी सत्य है, सब सत्य है। यथार्थम सर्वविज्ञानम इति वेद विदाम मतम, ये सिद्धांत है। तो सत्य माने प्रकृति और चिद माने जीव। वेदांत में जीव को चिद कहा गया। तत्वेन यत् चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव। तो चिद माने जीव और आनंद माने भगवान। तो भगवान तो आनंद स्वरूप हैं, लेकिन सत और चित उनका विशेषण है। सत क्या है? बोले प्रकृति है, और चित जीव है। इस प्रकार प्रकृति और जीव से विशिष्ट जो सच्चिदानंद हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय। और वे भगवान निर्गुण नहीं है, उनमें गुण है, क्रिया है, क्रिया भी एक गुण है। उन परमात्मा में क्या क्रिया होती है? कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार उनकी क्रिया है, उसके वो हेतु। सारे विश्व की उत्पत्ति भगवान सच्चिदानंद से होती है। जो श्रुति कहती है, वेद कहता है, आनंदाद्धेव खल्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवंती यम प्रयंत विषम विशंति। जिन आनंद से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, उनके द्वारा पालित होती है, अंत में उन्हीं में लय को प्राप्त हो जाती है, वो भगवान सच्चिदानंद हैं। संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति और पालन संहार के हेतु हैं। इसी बात को भागवत के मंगलाचरण में सर्वप्रथम स्मरण किया वेदव्यास जी ने। जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, यतः माने जिस परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि का जन्म और पालन संहार होता है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और वे भगवान बड़े कृपालु भी हैं, दयालु भी हैं, शरणागत वत्सल भी हैं। इन सारे गुणों का भी यहां स्मरण कर रहे हैं एक शब्द के द्वारा। वो शब्द क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय। जो अपने शरणागत भक्तों के तीनों प्रकार के ताप का निराकरण कर देते, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का जो निराकरण कर देते हैं, तापत्रय विनाशाय। अपने शरणागत भक्तों के शरणागति मात्र से, प्रणाम मात्र से ही संतुष्ट होकर के उसके सारे दुखों को निवृत्त कर देते। इसीलिए हमारे श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज भगवान की कृपालुता का अनुभव करते हुए कहते हैं कि त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथावापि सकृत कृतोंजलि। बड़ा अद्भुत भाव है। त्वदीय मुद्दिश्य, हे भगवान, आपको उद्देश्य करके, आपके लिए, त्वदीय मुद्दिश्य, कदापि, कभी भी, जब मन किया जीव का, कदापि, केनचित्, किसी भी जीव के द्वारा, त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित्, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि। यथा तथा माने जैसे तैसे, भाव से, अभाव से, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, कैसे भी उसने अगर आपको प्रणाम कर लिया, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि। और सकृत, एक बार प्रणाम कर लिया, बार बार करने की भी जरूरत नहीं, एक बार कर लिया, उतने में ही ठाकुर कितने कृपालु हैं, कितनी कृपा करते हैं। कहते हैं त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः। उसी समय उसके समस्त अशुभों को, अमंगलों को भगवान शोषण कर लेते, खींच लेते। तापत्रय विनाशाय। कहते हैं त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित्
यथा तथा वापि सकृत्कृतोंजलि तदैव मुष्णात्य शुभान्य शेषतः शुभानि पुष्णाति। केवल पाप का ही हरण नहीं कर लेते, शुभानि पुष्णाति, उसके जीवन में शुभ और मंगल का भगवान पोषण कर देते, भर देते। और कितना भर देते हैं, बोले न जातु हीयते, फिर वो कभी समाप्त ही नहीं होगा, इतना मंगल उसके जीवन में आ जाता है। ऐसी भगवान की करुणा, ऐसी करुणा, इसको निर्हेतुक करुणा ही कहेंगे कि भगवान एक निमित्त को, प्रणाम को निमित्त मान करके ऐसी करुणा करते हैं। ये भगवान का विशेष जो गुण है, दया, करुणा, इन सारे गुणों का एक शब्द में ही स्मरण कर लिया, तापत्रय विनाशाय। और वे भगवान कौन हैं? बोले साकार हैं, निराकार नहीं, साकार, उनका रूप है। क्या रूप है? बोले कृष्ण रूप है, नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, ब्रजेंद्र नंदन है। नाम क्या? बोले उनका नाम भी, कहते हैं ब्रह्म का नाम रूप कुछ नहीं होता, परंतु भगवान का नाम भी है। बोले क्या नाम? बोले कृष्ण। और वो अकेले नहीं है, श्री तत्व के सहित हैं। श्री के बिना भगवान अपूर्ण है। श्री जी के बिना भगवान की सत्ता को भक्तों ने नहीं माना। भक्त तो कहते हैं, भक्तों में भी परम भागवत कौन? बोले भगवान शंकर। कहते हैं ना, भागवता नाम यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में परम वैष्णव भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से, हे देवी गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजस समर्चयेत जपेद्वाध्यायते वापि स भवेद पातकी शिवे। भगवान कहते हे देवी, जो व्यक्ति गौर तेज को छोड़कर, श्री राधा रानी को छोड़कर, भगवती श्री जानकी को छोड़कर, भगवती महालक्ष्मी को छोड़कर श्याम तेजस समर्चयेत, केवल कृष्ण रघुनंदन और नारायण का चिंतन करता है, जपेद्वाध्यायते वापि, अगर वो जपता है, ध्यान करता है, बोले स भवेद पातकी शिवे, वो पातकी प्राणी, वो पातकी है। क्यों? बोले श्री जी को साथ में लिया ही नहीं, उसकी सेवा, शुश्रूषा, आराधना सब अपूर्ण। श्री जी के बिना भगवान की शरणागति भी व्यर्थ हो जाए। आप भगवान की शरणागति करो और श्री जी साथ में न हो तो वो शरणागति भी आपकी व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए हमारे आचार्यों ने जब शरणागति का उपदेश किया तो कहते हैं, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्री के सहित नारायण की हम प्रपत्ति करते हैं। श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्री के सहित रामचंद्र की हम प्रपत्ति करते हैं। तो श्री जी जब भगवान के साथ में रहती हैं तो भगवान के हृदय में शांति का संवर्धन करती हुई जीवों के कल्याण की प्रेरणा देती रहती। तदवक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनीम, भगवान के वक्षस्थल में विराजमान होकर भगवान की शांति का संवर्धन करते हुए उनको प्रेरित करती रहती हैं जीव की रक्षा के लिए। इसलिए श्री जी के सहित ही भगवान की आराधना, उपासना, प्रणाम और शरणागति ये भक्तों ने मानी। तो श्री के सहित भगवान कृष्ण, श्री कृष्णाय। अब श्री कृष्णाय तो कृष्णावतार में एक श्री तो है नहीं, श्री जी के अनेक रूप हैं कृष्णावतार में। 16,108 पटरानियां हैं, सब श्री ही हैं, दूसरे कोई नहीं। भगवती श्री के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। ऐसे तो सिद्धांततः जो मूल रूप से बात कही गई, विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्येष्वतारेषु विष्णुरेशान पायिनी देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी। भगवान नारायण जब राम जी के रूप में प्रकट होते हैं तो श्री जी सीता के रूप में आती हैं, और जब भगवान नारायण कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं तो श्री जी रुक्मिणी के रूप में आती हैं। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्म, तो केवल रुक्मिणी के रूप में नहीं, रुक्मिणी का तो निर्देश मात्र है। कृष्णावतार में भगवान की जितनी प्रेयसी हैं, भगवान की जितनी पटरानियां हैं, रानियां हैं, श्री राधा रानी, ये सब श्री तत्व ही हैं, श्री तत्व के ही भिन्न भिन्न रूप है। बोले तो बड़ी समस्या हो गई। बोले क्या समस्या? बोले कृष्ण के साथ कितनी स्त्री को जोड़ करके हम प्रणाम करें, किसको छोड़ें, किसको जोड़ें? समस्या तो इस बात की है। रामावतार में तो काम चल जाएगा एक स्त्री से, कृष्णावतार में तो 16,108 स्त्री। बोले तो कृष्ण भगवान को प्रणाम करने के लिए फिर तो कहते रह जाएंगे श्री 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 श्री, तो ये 16,108 श्री तब कृष्णाय नमः, तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा।
बोले तो इसका समाधान, बोले इसका समाधान वैयाकरण लोग करते। वैयाकरणों ने कहा स्वरूपाणाम एक शेष, ये नियम लगा करके एक ही स्वरूप जब शब्द का हो तो वो सारे अर्थ एक ही शब्द में निहित हो जाते हैं, बाकी शब्द उसी में समाहित हो जाते हैं। तो श्री 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 16,108 बार जो कहे तो 16,108 श्री में से 16,107 श्री जो है एक श्री में ही समाहित हो। तब भाव क्या हो गया, बोले श्री कृष्णाय नमः, अर्थात 16,108 श्री स्वरूपों के सहित भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते। श्री कृष्णाय वयं नुमः, हम सब प्रणाम करते। ये वयम नुमः क्यों, अहम नमः, मैं प्रणाम करता हूं, इतना ही से भी काम चल जाता। तो कहते नहीं, कथावाचक को और श्रोता को सबको मिलकर एक साथ भगवान को प्रणाम करना है, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया और फिर अपने श्री गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं सूत जी महाराज। श्री सूत जी ने अपने गुरुदेव परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को ग्रहण किया, श्रवण किया। तो गुरुदेव का स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान। अपने गुरुदेव के त्याग और वैराग्य का स्मरण करते हैं कि हमारे गुरुदेव का त्याग कितना है, वैराग्य कितना है, ज्ञान कितना है। शिष्य को अपने गुरु के त्याग, वैराग्य और ज्ञान पर अभिमान होना चाहिए। हमारे अंदर त्याग नहीं, वैराग्य नहीं, ज्ञान नहीं, लेकिन हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य इतने ज्ञानी हैं, वैराग्य संपन्न हैं, भगवान के परम भक्त हैं। इस बात का शिष्य को अगर अभिमान हो तो उस अभिमान से ही शिष्य का उद्धार हो जाता है। हमारे यहाँ आचार्यों ने इस बात को माना। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वचन भूषण में अनेकानेक वैष्णव सिद्धांत का वर्णन करते हुए जब प्रसंग आया तो कर्म का वर्णन किया, ज्ञान का वर्णन किया, भक्ति का वर्णन किया, शरणागति का वर्णन किया, लेकिन अंत में कहते हैं आचार्याभिमान एवोत्तारकः, जीव के उद्धार का सबसे सरल, सुलभ और निश्चित साधन अगर कोई है तो क्या है, कहते हैं आचार्याभिमान एवोत्तारकः। आचार्याभिमान, आचार्याभिमान क्या बोले, अपने आचार्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति शिष्य को अभिमान हो जाए कि हमारे गुरु इतने महान हैं, इनकी कृपा से हम तर जाए। ये अभिमान ही उद्धार कर देता है। दुनिया में सारे अभिमान की निंदा है, अभिमान दुर्गुण है। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। आप करोड़ पाप किए हो, भगवान की शरण में जाओ, भगवान स्वीकार कर लेंगे। और आप बहुत बड़े पुण्यात्मा, धर्मात्मा, वेदज्ञ, विद्वान सब कुछ हो, लेकिन अगर अभिमान साथ में हो तो भगवान कदापि स्वीकार नहीं। अभिमान ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन दो अभिमान ऐसा है कि दो अभिमान भगवान को अच्छा लगता है। वो दो अभिमान कौन, बोले एक अभिमान तो इस बात का कि मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक अभिमान तो ये। और दूसरा अभिमान अपने आचार्य के प्रति अभिमान कि हमारे आचार्य इतने महान हैं, उनकी कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा। अपने आचार्य के प्रति अभिमान, यह अभिमान भी जीव के कल्याण का हेतु है। तो आचार्याभिमान और भगवान के प्रति अभिमान, ये दो अभिमान तो जीवन में होना ही चाहिए, बाकी कोई अभिमान न रहे। लेकिन ये दो अभिमान जीव का कल्याण कर देता। तो अपने आचार्य के प्रति सूत जी महाराज का क्या अभिमान है। सूत जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव कितने वैराग्य संपन्न हैं। बोले दुनिया में जितने वैराग्य संपन्न लोग होते हैं वो पहले ग्रहण करते हैं फिर त्याग करते हैं। संन्यास तो बहुत से लोगों के जीवन में आता है। सम्यक त्याग सम्यक न्यास, शांति की खोज में त्यागात् शांतिरनंतरम, बिना त्याग के शांति नहीं मिलेगी। ये बात जब वो सुनते हैं, समझते हैं, तब संसार का त्याग करते हैं। लेकिन धन्य है मेरे आचार्य भगवान सुखदेव, जिन्होंने संसार को ग्रहण ही नहीं किया, इसलिए त्याग की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कहते हैं
बुद्धिमानी तो यही है कि जब जिस चीज को त्यागना ही है तो ग्रहण ही क्यों करें। प्रक्षालनाद ही पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम, कहते हैं कीचड़ में पैर डालो और फिर उसके बाद धुलो, तो इससे अच्छा है पैर डालो ही मत। उत्तम तो यही बात, नीति यही कहती है। प्रक्षालनाद ही पंकस्य, कीचड़ के प्रक्षालन की अपेक्षा दूराद स्पर्शनम वरम, दूर ही रहना ठीक। लेकिन ये कहना बड़ा सरल है, होना बड़ा कठिन है। फिर भी संसार को पकड़ने के बाद छोड़ देना ये भी बुद्धिमानी है। लेकिन धन्य है सुखदेव जी जिन्होंने संसार को छुआ ही नहीं, जन्म लेते ही सब त्याग करके चल पड़े। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, अपेत कृत्यम, संपूर्ण कृत्यों को जिन्होंने कर लिया, अथवा यज्ञ यागादि कर्म जितने थे जो संसार में फल की प्राप्ति के लिए कर्तव्य माने जाते हैं, उन सब को त्याग करके चल पड़े। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, भगवान की माया कितनी नटी है इसका उदाहरण भी यही है। क्या है? ऋषि वेदव्यास जी महाराज जिन्होंने वेद की संहिताओं का विभाग किया, 18 पुराण की रचना की, महाभारत जैसे महान इतिहास ग्रंथ को लिखा, इतना सब कुछ करने वाले वेदव्यास जी महाराज, लेकिन माया ने उनको भी चक्कर में डाल दिया। सुखदेव जी को माया ने चक्कर में नहीं डाला, सुखदेव जी तो जा रहे हैं, लेकिन व्यास जी महाराज दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः, यही भगवान की दैवी माया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। वेद व्यास जी महाराज दौड़ने लगे। वेद व्यास जी कहते हैं बेटा रुक जाओ, तुम्हारी मां प्रसव पीड़ा से मूर्छित है, जब उसे चेतना आएगी वो पूछेगी मेरा बेटा कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा, उसके लिए रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके, चले गए। जब सुखदेव जी चल पड़े, नहीं रुके, तो कहते हैं वेद व्यास जी महाराज ने जब कहा बेटा रुक जाओ रुक जाओ, तो जंगल के जो वृक्ष थे, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः, उन वृक्षों ने मानो वेद व्यास जी को उत्तर दिया। बोले व्यास आपने तो पढ़ा है, वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, ब्रह्मसूत्र लिखा, 18 पुराण लिखे, लेकिन कुछ हमसे भी सीख लो। वृक्षों ने कहा हम भी फल उत्पन्न करते हैं, लेकिन हम फल को त्याग देते हैं, स्वयं फल को ग्रहण नहीं करते। वृक्षों ने कहा फल हम भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन फल को त्याग देते हैं, और न त्यागें तो लोग डंडा मार करके छीन लेते हैं। वृक्षों ने कहा त्याग देखो मेरा, इसलिए जाने दो, सुखदेव को जाने दो, मत रोको इनको। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः, मानो ये वृक्ष कह रहे हैं व्यास जी इनको जाने दो, मत रोको, मुझसे शिक्षा लो। मैं भी फल को उत्पन्न करता हूं, लेकिन उन फलों को ग्रहण नहीं करता हूं, छोड़ देता हूं। न छोड़ूं तो संसार के लोग तोड़ लेते हैं, जाने दो। आपने अच्छा काम किया, ऐसे सुखदेव जैसे महापुरुष को प्राप्त किया पुत्र के रूप में, और सुखदेव को मत रोको, जाने दो। इनकी साधना उपासना, इनके ज्ञान से सारा विश्व आप्लावित होगा, इनसे सारे विश्व का मंगल होगा, इसलिए इनको रोकना उचित नहीं है, जाने दो। तरवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, ऐसे श्री सुखदेव भगवान को आनतोस्मि, सब प्रकार से मैं प्रणाम करता हूं। केवल नतोस्मि नहीं, आनतोस्मि, आसमंतात नतोस्मि, संपूर्ण रूप से समस्त अंगों से विविध प्रकार से मैं प्रणाम करता हूं। यह भाव अनुभव किया और अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। अब इसके बाद तीसरे श्लोक में कहते हैं नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन भूमि का ये इतिहास है। नैमिषे सूतमासीन, श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में विराजमान है। नैमिषारण्य की भूमि परम पावन भूमि है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तीर्थों में परम श्रेष्ठ नैमिषारण्य, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अत्यंत पुनीत और साधकों को सिद्धि देने वाला है।
ये पंक्ति कहती है कि वहां जिस भाव से साधना करोगे वो साधना सफल होगी। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जाकर के नैमिषारण्य में साधना की, मुझे भगवान मिल जाएं, सफलता मिल गई। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। साधक को सिद्धि प्रदान करने वाली भूमि नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य की भूमि तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कथा की भूमि। सब तीर्थों का अपना अपना भिन्न भिन्न महत्व है और स्वरूप है। श्रीधाम वृंदावन में हम विराजमान हैं, यहां सब है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है। लेकिन इसके साथ साथ विशेषता क्या है? कहते हैं ये प्रेम की भूमि है। वृंदावन प्रेम की भूमि। बाकी सारे गुण विद्यमान हैं लेकिन प्रधानता प्रेम की, ये प्रेम भूमि। इस भूमि में आने पर भगवान गोविंद परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, उन्हीं का रस यहाँ के कण कण में व्याप्त है, इसलिए यहाँ जो आवे सब प्रेमी बन जाए। पुराणों में तो वर्णन है, एक रात्रि कोई ब्रज में निवास कर ले तो कैसा भी नीरस हृदय हो, उसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये भूमि का प्रभाव है, वृंदावन धाम का ये प्रभाव है, इस भूमि का प्रभाव है कि यहाँ एक रात्रि कोई निवास कर ले, कैसा नीरस व्यक्ति हो, उसके जीवन में कोई वासना न हो, कोई रस न हो, लेकिन उसके हृदय में भी रस का संचार हो जाए, ये भूमि का प्रभाव। कहते हैं ना कि यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। ऐसी पावन भूमि ये तो प्रेम की भूमि। काशी में भी सब कुछ है लेकिन काशी ज्ञान की भूमि, वहां ज्ञान की प्रधानता। अयोध्या धाम में भी प्रेम भक्ति सब है लेकिन अयोध्या वैराग्य की भूमि। अयोध्या के ठाकुर ही बड़े वैरागी हैं महाराज, उनके जैसा वैरागी कौन होगा। नममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य। संपूर्ण राज्य, ऐसा राज्य अयोध्या का जिस राज्य को देख करके इंद्र को भी लज्जा होती। देवराज, अवधराज, सुरराज सिंहाही, दशरथ धन लख धनद लजाई। अयोध्या के राज्य को देखकर इंद्र को भी लज्जा होती। अयोध्या का खजाना देख करके कुबेर को भी संकोच होता कि इतना धन मेरे पास नहीं, और ऐसे राज्य को ठुकरा करके चल दिए। ऐसे ठाकुर हैं अयोध्या। ऐसा वैरागी किसके लिए? और जिसके लिए छोड़ा वो तो उनसे भी बड़ा वैरागी निकला, श्री भैया भरत, जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी छोड़ करके चंचरी की जिम चंपक बागा। जैसे चंचरीक के लिए चंपा पुष्प का बाग व्यर्थ है। चंचरीक माने भंवरा। भंवरा जो है सुगंधित पुष्प पर बैठता है लेकिन चंपा जैसे सुगंधित पुष्प के बगीचे में रह करके भी वो उस पुष्प का ग्रहण तक नहीं करता। ऐसे भरत जी महाराज। तो वैराग्य की पावन भूमि अवध भूमि। और नैमिषारण्य बोले, नैमिषारण्य कथा की भूमि। नैमिषारण्य की भूमि ने जितनी कथा सुनी उतनी कथा किसी भूमि ने नहीं सुनी। सतयुग से लेकर आज तक जितनी कथाएं हुई नैमिषारण्य। सर्वप्रथम राम कथा भी हुई तो कहां? बोले नैमिषारण्य में। भगवान श्री रघुनंदन का नैमिषारण्य में जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो उस अश्वमेध यज्ञ में कुश और लौ ने रामायण की कथा सुनाई। बाद में सूत जी महाराज ने सुनाई। सूत जी महाराज ने तो 18 पुराणों की कथा, सब कथाएं सुनाई। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि कथा की भूमि। वहां का कण कण भगवान की कथा से, कथामृत से परिपूर्ण है। ऐसी पावन भूमि नैमिषारण्य। नैमिषे सूतमासीनम। वहां पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं जो बड़े रसिक वक्ता हैं और उनके जैसी कथा सुनाने की कला किसी के अंदर नहीं। क्यों? बोले उनको इतनी कथाएं याद हैं, हजारों वर्ष तक वो कथा सुनाते रहे फिर भी कथा समाप्त होने वाली। यहां तो आज के जमाने में पढ़ लिख करके जो हम लोग कुछ सीखते हैं, कहते हैं, इसकी एक सीमा होती है। कोई कहे कथा सुनाओ, बोले 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 1 महीने, 2 महीने बीतने के बाद फिर उन्हीं कथाओं को रिपीट करना पड़ेगा। कहां से नया लाएंगे? कितनी बड़ी खोपड़ी है। लेकिन सूत जी महाराज को तो अनेक अनेक कल्पों की विविध कथाएं याद हैं। साक्षात भगवत स्वरूप है। कथा सुनाने के लिए ही इनका अवतार हुआ है सूत जी महाराज। अन्य पुराणों में वर्णन है कि श्री पृथु जी महाराज ने जब यज्ञ किया
तो उनके अश्वमेध यज्ञ में भगवान पृथु का गुणगान करने के लिए सोम यज्ञ की सूतिका से उनका प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में जो यजमान होता है उस यजमान के गुणों का वर्णन करने के लिए, उसकी कीर्ति का वर्णन करने के लिए एक विशेष व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, नियम। तो भगवान की कीर्ति का गान, पृथु तो साक्षात भगवान ही, भगवान के अवतार, उनकी कीर्ति का गान करने के लिए किसको नियुक्त किया जाए? बोले भगवान की कीर्ति का गान तो कोई भगवदीय पुरुष ही कर सकता है जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा। तो भगवान के ही संकल्प से ऐसे दिव्य भागवत सूत जी महाराज का प्रादुर्भाव उस सूतिका से हुआ। सूतिका उसको कहते हैं जहां पर सोमरस का पेषण होता है, सूतिका भिसव नाम का कर्म होता है, वहीं से सूत जी का प्रादुर्भाव हुआ और सूत जी महाराज ने भगवान की विविध लीलाओं का वर्णन किया, गायन किया। तो ऐसे परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में विराजमान, उनका अभिवादन किया शौनकादि मुनियों ने। अभिवाद्य महामतिम, अभिवादन किया, प्रणाम किया, सम्मान किया। ये अभिवादन में सब आ गया, प्रणाम, सम्मान, पूजन, माल्यार्पण, जो मान लो सब। क्यों? बोले बिना सम्मान के, बिना अभिवादन के कुछ सुनने की योग्यता नहीं होती। इन्हीं बातों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। जब तक वो विनम्र भाव न हो और समर्पण का भाव न हो तब तक उपदेश हृदय में उतरता नहीं है। तो श्री सूत जी महाराज ने अभिवादन किया। अब यहाँ पर सूत को सौनक जी ने अभिवादन किया, यहाँ पर सूत जी का नामकरण हो रहा है। बोले सूत जी तो सूत जी, अब कौन सा नामकरण होगा? बोले एक नया नाम। कुछ लोग इसको विशेषण माने, हम तो नाम ही मानते हैं। क्या विशेषण? बोले महामतिम, ये सूत जी के लिए कहा। अभिवाद्य महामतिम, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। ये सूत जी महाराज का विशेषण भी है महामतिम, और उनका नामकरण भी हो रहा है। ये श्रोता जो हैं शौनकादि मुनि, ये नामकरण कर रहे हैं, कह रहे हैं महामतिम, महामति सूत जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। महामति किसको कहते हैं? बोले जिसकी मति महान हो, जो बहुत बुद्धिमान हो। बोले तो क्या बुद्धिमानों की कमी थी? बोले वो 88,000 महर्षि जो बैठे हैं कथा सुनने के लिए, उसमें बहुत ऐसे महर्षि होंगे जो सूत जी से भी ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं, संभव है। लेकिन सूत जी के लिए सब कह रहे हैं महामतिम। तो यहां महामतिम का मतलब यही है, महा माने महान, और महान कौन है? बोले परमात्मा। भगवान का एक नाम है महान। अणोर अणीयान महतो महीयान, भगवान परम महान है, और उन महान में जिनकी मति लग गई है उनका नाम महामति। ये कथा व्यास का विशेषण है, नाम है। कथा व्यास कैसा हो? बोले जिसकी मति भगवान में लगी हो, जिसकी मति दुनिया में लगी हो, धन में लगी हो, लोकैषणा में, वित्तैषणा में, पुत्रैषणा में लगी हो, बोले वो मति नहीं है महामतिम, जिन्होंने अपनी मति को, बुद्धि को भगवान में प्रतिष्ठित कर दिया। किंवा जिनकी बुद्धि में स्वयं भगवान ही प्रतिष्ठित हो गए, ऐसे महामतिम श्री सुखदेव जी, सूत जी महाराज को शौनकादि मुनियों ने प्रणाम किया। अब श्रोता का भी नामकरण हो रहा है। कथामृत रसास्वाद कुशलः, ये नामकरण हो गया। किसका? बोले शौनक जी का। कथामृत रसास्वाद कुशलः, शौनक जी कौन है? बोले कथामृत रसास्वाद कुशलः, जो कथामृत के रसास्वादन में कुशल है। कि इस कथामृत को, इस रस को आस्वादन करने में, पीने में बड़े प्रवीण हैं। कथामृत रसास्वाद कुशलः, वो कौन है? बोले शौनक जी। इस एक श्लोक में श्रोता और वक्ता दोनों का लक्षण। श्रोता की विशेषता क्यों बताई? बोले श्रोता का भी बहुत बड़ा महत्व होता। कथा सुनाने वाला कितना भी बड़ा महामति क्यों न हो, लेकिन अगर श्रोता जो है कथामृत रसास्वाद कुशल नहीं है तो सारी कथा व्यथा बन जाएगी, सारी कथा व्यथा बन जाएगी। क्यों? बोले सामने वाले श्रोता में अगर रस की अनुभूति नहीं है, कथामृत रसास्वाद कुशल नहीं है, कथा रस को पीने की उसके अंदर कुशलता नहीं है, नीरस है, तो सुनाने वाला महामति ही क्यों न हो, उसके लिए वो कथा व्यथा बन जाएगी।
इसीलिए विद्वानों ने, कवियों ने कहा, अरसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। किसी विद्वान कवि ने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरे भाग्य में सब कुछ लिखना, दरिद्र बना देना स्वीकार्य है, रोगी बना देना स्वीकार्य है, दर दर की मैं ठोकरें खाऊं वो भी मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरे भाग्य में एक चीज मत लिखना। ब्रह्मा ने कहा, क्या? तो उस रसिक कवि ने कहा, अरसिकेषु कवित्व निवेदनम। जो व्यक्ति रसिक न हो, जो कविता की महिमा को, काव्य की महिमा को न जाने, उसके सामने काव्य सुनाने का और कहने का अवसर मुझे मत देना जीवन में, बाकी साफ कर देना। क्यों? बोले इससे बड़ी व्यथा और कुछ नहीं हो सकती। रसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। कभी कहता है मत लिखना मत लिखना, 3 बार कहने। क्यों? बोले सुनने वाले का भी बहुत बड़ा महत्व। इसीलिए यहां पर कहा, कथाव्रत रसास्वाद कुशलः। सौनक जी भगवान की कथा का आस्वादन करने में परम कुशल हैं। और सौनक जी ने प्रणाम करके प्रश्न किया। सौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस करने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्य की शक्ति के समान आपकी जो प्रभा है, आपका जो प्रभाव है, आपकी जो प्रतिभा है, ऐसे आप हैं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप हमको कथा का सार सुनाओ। सूताख्या ही कथा सारम। कथा तो हमने बहुत सुन ली, अब कथा का सार सुनना चाहिए। सूताख्या ही कथा सारम। कथा सारम का मतलब, बोले एक अर्थ तो ये है कि कथ्यते इति कथा, केन प्रकारेण इति कथा, तेन प्रकारेण इति तथा। ऐसा अर्थ कर करें तो जो कुछ हम दुनिया में कहते सुनते हैं सब कथा है, क्योंकि सब कथन है। कथनम कथा, जो हम कहते हैं वो कथा। जो कहा जाता है, बोला जाता है, उसको भी कथा कहते हैं। तो कथनम कथा। तो कैसे कथन? बोले सामने वाले के प्रश्न करने पर केन प्रकारेण। सामने वाला व्यक्ति पूछे ये घटना कैसे हुई, ये क्या है, केन प्रकारेण, इसके उत्तर में जो बात कही जाए सब कथा। केन प्रकारेण इति कथा। तो संसार के सारे व्यवहार, जितनी हम वार्ताएं करते हैं, प्रपंच बोलते हैं, वो सब कथा शब्द से संबोधित हो जाए, माना जा सकता। लेकिन यहां पर कहते हैं कथा सार। बोले इस अर्थ में अगर ग्रहण करो तो हम जितना भी कहते सुनते हैं उसका सार क्या है? बोले दिन भर हम दुनिया की बात करते रहें, लेकिन जितनी चर्चा हमने भगवान की वही सार है। कथन में जितने कथन हम शाम सवेरे 24 घंटे करते हैं, उन कथनों में भगवान की कथा जितनी हुई, भगवान की चर्चा जितनी हुई, वही सार है। इसलिए भगवान का कथन, भगवान का वर्णन, यही सार है। तो कथा सार आप सुनाओ, अर्थात भगवान की कथा सुनाओ, ये अर्थ हुआ, ये अर्थ निकला। और दूसरा अर्थ क्या है? बोले कथा सारम। कथा का सार क्या है? बोले भगवान की भक्ति और भगवान का नाम, ये 2 कथा का सार है। भक्ति क्या है? बोले कथा का सार है। कथा का सार भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति है। इसीलिए भक्ति महारानी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो कहां हुआ? जब सनकादिक कथा सुना रहे थे तो मुनियों के मध्य में अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के जब भक्ति महारानी आ गईं, तो मध्य मुनि नाम इति तर्कयन्तः। मुनियों के मध्य में भक्ति महारानी जब अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गईं, तो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। तो लोगों ने पूछा कि ये मुनियों के मध्य में आई कहां से? आने का तो कोई रास्ता नहीं था, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी, लोग बैठे थे, इतने कथा श्रोता थे, ये मुनियों के मध्य में कैसे आ गए? तो वहां पर सनकादिकों ने यही उत्तर दिया, कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम। कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम। इस कथा के अंदर से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ है। कथा का जो सार है वही भक्ति महारानी है। कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम। अधुना इदानीमेव इयम भक्ति, ये जो भगवान की भक्ति है, कथा के अंदर से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ, ये सार रूपा है। तो भगवान की भक्ति और भगवान का नाम, यही कथा का सार है।
और इसका संवर्धन हो, यही आप कृपा करो। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इस प्रकार जब प्रार्थना की, श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और यहाँ पर शौनकादि मुनियों ने कहा, आप हमारे गुरु स्थानापन्न हैं, आपको हम गुरु के रूप में ही अनुभव करते हैं, और गुरु की महिमा का वर्णन करना ये शिष्य का कर्तव्य है। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा, गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत अप्रकाश प्रकाशाभ्याम क्षीयेते संपदायुषी। कहते हैं गुरु और गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र और ज्ञान, तो कहते हैं गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसको तो छिपाओ। जो मंत्र दिया इसीलिए उन्होंने कान में दिया, दूसरा न कोई सुन पावे। मंत्र को तो छिपाओ, लेकिन गुरु जी का बोले उनके गुणों का प्रकाश करो, उनका यश संवर्धन करो, उनकी महिमा का वर्णन करो, उनको मत छिपाओ। गुरु का प्रकाश करना चाहिए और गुरु के द्वारा प्रदान किया गया जो मंत्र है उसको छिपा करके रखना। गुरुम प्रकाशयेत धीमान, बुद्धिमान व्यक्ति को गुरु का प्रकाश करना है। गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत, और उन्होंने जो मंत्र दिया उसको यत्नपूर्वक छिपाओ। लेकिन इसका उल्टा अगर हो गया, जो चीज छिपाने की थी उसको आपने छिपाया नहीं, प्रचार कर दिया, और जिसका प्रचार करना चाहिए था उसको आपने छिपा दिया, तो कहते हैं अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, जिसका प्रकाश करना चाहिए उसका प्रकाश नहीं किया, और जिसका अप्रकाश करना चाहिए उसको प्रकाश कर दिया। अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, तो इसका परिणाम क्या होगा? बोले क्षीयेते संपदायुषी, उस व्यक्ति की संपत्ति और आयु और उसका ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाता। इसलिए आचार्य का प्रकाश करना चाहिए। गुरुम प्रकाशयेत धीमान, गुरु की महिमा का वर्णन करना चाहिए, गुरु की स्तुति गुरु के सम्मुख करनी चाहिए। प्रत्यक्षे गुरवस्तुत्यः, ये शास्त्र का सिद्धांत है। गुरु की स्तुति गुरु के सामने करो, उनकी महिमा का वर्णन। इसमें भी नियम है। पुत्र और शिष्य की प्रशंसा उसके सामने नहीं करनी चाहिए। शिष्य की प्रशंसा अगर आप उसके मुख पर करोगे उसका अभिमान बढ़ जाएगा। अपने पुत्र की आप स्वयं उसके मुख पर प्रशंसा करोगे उसका गर्व बढ़ जाएगा। सेवक की प्रशंसा उसके सामने कभी नहीं करनी चाहिए। जब सेवक कार्य का संपादन कर दे तो पीठ पीछे अन्य लोगों से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तीसरे से उसको सुनाई पड़े कि हमारे कार्य पर हमको सराहना मिली। सामने नहीं करना चाहिए नीति। लेकिन गुरु और आचार्य की स्तुति, उनकी महिमा का वर्णन उनके सम्मुख करना चाहिए। प्रत्यक्षे गुरवस्तुत्या, गुरु की स्तुति प्रत्यक्ष करनी चाहिए। इस भाव से श्री शौनक जी महाराज कहते हैं, चिंतामटिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। हे गुरुदेव, आप मेरे गुरु स्थानापन्न हैं, और गुरु की क्या महिमा है? बोले चिंतामणि स्वर्ग का सुख दे सकती है। स्वर्ग का कल्प वृक्ष अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को दे सकता है, लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं, हमारी भक्ति से, हमारे प्रेम से, हमारी सेवा से, हमारे समर्पण से अगर गुरु प्रसन्न हो गए, आचार्य प्रसन्न हो गए, तो वो क्या दे सकते हैं? बोले प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम, वो वैकुंठ दे सकते हैं महाराज, जो कोई नहीं दे सकता वो दे देंगे। वैकुंठम का मतलब भगवान का धाम, और वैकुंठ का मतलब भगवान। भगवान को भी वैकुंठ कहा जाता है। भगवान का भी एक नाम वैकुंठ है। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघरम विदु, कहते हैं। तो वैकुंठ माने भगवान, तो वैकुंठ का अर्थ भगवान, और वैकुंठ का मतलब भगवान का धाम। तो गुरु अगर प्रसन्न हो जाएं तो वो वैकुंठ भी दे देते हैं और भगवान का धाम भी प्रदान कर देते। मुक्ति की भी प्राप्ति और भगवान की भी प्राप्ति। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ।